पश्चिमी यूपी के कई जिलों में एटीएस की छापेमारी। देश का माहौल खराब करने की साजिश का पर्दाफाश। शामली, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर से 4 लोग गिरफ्तार। भड़काऊ साहित्य, पेन ड्राइव, मोबाइल और किताबें बरामद। मेरठ में मुकदमा दर्ज। हरिद्वार में भेल इलाके में बिजली घर में लगी भीषण आग। 18 पैनल जलकर हुए राख। दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। नवरात्रि के उत्सव में बारिश ने डाला खलल। बनारस में मूर्तियों को अंतिम रूप नहीं दे पा रहे हैं कारीगर। मिट्टी की बनी मूर्तियों को बारिश से बचाने में हो रही है मुश्किल। ताजनगरी आगरा में 3 दिन से लगातार रुक रुक कर हो रही है बारिश। नगर निगम के दावों की खुली पोल। सहारनपुर में बारिश की वजह से गिरा मकान। मलबे में दबी मां और बेटी की मौत। मां की हालत गंभीर। बुलंदशहर में गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंगस्टर जावेद पर एक्शन। 1 करोड़ 36 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। सीतापुर में गैंगस्टर के आरोपियों की संपत्ति कुर्क। नासिर समेत गैंगस्टर के 5 आरोपियों के खिलाफ हुई कुर्की की कार्रवाई। करीब 4 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। चंदौली में खेत में बदहवास हालत में अर्धनग्न हालत में मिली युवती। सिर और शरीर पर चोट के निशान। युवती से रेप की आशंका। फिरोजाबाद में जमीन के लालच में भाई ने भाई की जान ली। हत्यारोपी फरार। केस दर्ज कर तलाश कर रही है पुलिस। आजमगढ़ पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़। लुटेरों की गैंग का मुख्य सरगना घायल। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। अमरोहा में छात्र की अगवा करने की कोशिश। विरोध करने पर बाइक सवार बदमाश छात्र को छोड़कर फरार हुए। सीसीटीवी फुटेज हो रहा है वायरल। अमरोहा में 2 साल की मासूम की हत्या से हड़कंप। खेत में ले जाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। नौगावा सादात थाना क्षेत्र में करबला के पास किया घटना। हाथरस में सीबीआई ने डॉक्टर के घर की छापेमारी की। डॉक्टर और उनके बेटे से पूछताछ की। 2 गाड़ियों में पहुंचे थे सीबीआई के अधिकारी। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में छापेमारी। शाहजहांपुर में चकबंदी। लेखपाल पर किसान ने लगाया रिश्वत लेने का आरोप। रिश्वत लेते वक्त वीडियो बनाकर वायरल किया। अमरोहा में न्यूज 18 की खबर का असर। डीएम ने पटाखा फैक्ट्रियों के लाइसेंस की जांच के दिए निर्देश। ऋषिकेश में चीला नहर से मिला अंकिता भंडारी का शव। परिजनों ने अंकिता के शव की शिनाख्त की। सर्च ऑपरेशन में जुटी थी एसडीआरएफ की टीम। अंकिता मर्डर केस में सीएम पुष्कर धामी का बड़ा एक्शन। एसआईटी जांच के आदेश। डीआईजी पी रेणुका देवी की अगुवाई में एसआईटी करेगी पूरे मामले की जांच। अंकिता मर्डर केस में सीएम धामी का बड़ा एक्शन। आरोपी पुलकित के भाई अंकित आर्य को ओबीसी आयोग के अध्यक्ष पद से निष्कासित किया। बीजेपी ने आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को पार्टी से निष्कासित किया। 6 साल के लिए किया गया निष्कासित। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर हुई कार्रवाई। अंकिता मर्डर केस के आरोपियों के रिसोर्ट पर देर रात चला बुलडोजर। उत्तराखंड सीएम धामी के आदेश पर हुआ एक्शन। अब तक रिसोर्ट मालिक समेत 3 लोग हुए हैं गिरफ्तार। अंकिता मर्डर केस को लेकर लोगों में आक्रोश। ऋषिकेश एम्स में यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी का शीशा तोड़ा। ऋषिकेश में आरोपी पुलकित आर्य के रिसोर्ट में तोड़फोड़ और आगजनी। आक्रोशित ग्रामीणों ने लगाई आग। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड पर लैंडस्लाइड। बताया जा रहा है कि लखनपुर के पास पहाड़ भरभराकर नीचे गिरा। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ी से आए बोल्डर। हेल गुगाट के पास हाईवे फिर से बंद हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। भूपतवाला के तुलसी मानस मंदिर आश्रम में लघु उद्योग भारती कार्यक्रम में हुए शामिल। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विभाग के अधिकारियों के ट्रांसफर रद्द करने पर सियासत। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार से पूछा सवाल। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी। चुनाव क्षेत्र में 6 सुपर जोन, 18 जोन और 133 सेक्टर बांटे गए। कोविड के बाद देश भर में आए आर्थिक संकट को लेकर देहरादून के दून विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ सेमिनार। उत्तराखंड के रिटायर्ड डीजीपी अनिल रतूड़ी और नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र भी हुए शामिल। आगरा में बारिश का कहर। 2 अलग अलग जगहों पर गिरे घर। पिनाहट थाना क्षेत्र में मलबे की चपेट में आने से एक लड़की घायल। थाना ताजगंज इलाके में बाल बाल बचा परिवार। गोरखपुर में 1 अप्रैल का जर्जर मकान जमींदोज हुआ। मलबे में दबने से एक युवक की मौत, 5 लोग घायल। मुजफ्फरनगर में मकान की छत गिरने से हादसा। 2 बच्चों की मौत। लगातार हो रही बारिश की वजह से हुआ हादसा। फिरोजाबाद में बारिश के बाद बड़ा हादसा। घर की छत गिरने से हुआ हादसा। छत पर सो रही मां बेटी समेत 3 लोग हुए घायल।
बागपत में टला बड़ा हादसा, जलती चिता पर गिरा श्मशान घाट का लिंटर, बाल बाल बच्चे अंतिम संस्कार में आए लोग। ग्रेटर नोएडा में बारिश के बाद गिरा मकान, हादसे में कुछ लोग हुए घायल, दनकौर थाना क्षेत्र के अस्तौली गांव में हुआ हादसा। शाहजहांपुर में बारिश की वजह से लोगों को मुश्किल, नालियां चौक होने की वजह से जलभराव हो रहा है, सड़कों पर तालाब जैसे हालात। सहारनपुर में बारिश ने खोली शिक्षा विभाग की पोल, प्राइमरी स्कूल में छत से झरने की तरह गिर रहा है बारिश का पानी। इटावा में बारिश से हाल बेहाल, बकेवर में गौशाला जलमग्न हुई, सैकड़ों मवेशियों की जान को खतरा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 48 घंटे तेज बारिश का जारी किया ऑरेंज अलर्ट, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, हरिद्वार, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर में तेज बारिश की आशंका। कानपुर में दबंगों ने एक घर पर किया पथराव, कुछ दिन पहले युवक ने मोबाइल छीनने का जताया था विरोध। बरेली में आला हजरत उर्स में जायरीन आपस में भिड़ गए, मोबाइल चोरी के शक में जायरीनों ने एक दूसरे को सड़क पर पीटा। जालौन में छात्रों के दो गुटों के बीच भिड़ंत, जमकर हुई मारपीट, कोतवाली से महज 100 मीटर की दूरी पर हुआ तांडव। लखीमपुर खीरी में हॉस्पिटल के पास से बाइक चोरी सीसीटीवी में कैद हुई, चोरी की घटना, चोर ने कुछ देर बाइक पर बैठकर रेकी भी की। मऊ में अखिलेश यादव पर गरजे ओम प्रकाश राजभर, कहा मेरी वजह से एसपी को मिली 125 सीट, अगर चाहा तो 45 पर भी समेट सकता हूं। कानपुर में पीएफआई के स्लीपिंग सेल छिपे होने की खबर, खुफिया रिपोर्ट पर कमिश्नरेट एक्टिव, सूत्रों के मुताबिक पुलिस को पीएफआई से जुड़े 100 संदिग्धों की तलाश। पीलीभीत में रफ्तार का कहर, नेपाल जा रही मिनी बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई। मथुरा में विदेशी सैलानियों की बस हादसे का शिकार, बस क्लीनर समेत 3 लोग हुए घायल, निजी अस्पताल में जारी है इलाज। कौशांबी में करंट की चपेट में आने से 2 अलग अलग जगहों पर हुआ हादसा, कड़ाधाम कोतवाली के देवीगंज में युवक झुलसा, मंझनपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आई युवती। मथुरा के गोवर्धन में भीड़ के बच्चे को बचाने के लिए बोरवेल के कुएं में उतरे चाचा भतीजे की दम घुटने से मौत, मुड़सेरस गांव में हुआ हादसा। पीलीभीत में दुकान पर पेट्रोल बेचते वक्त हुआ हादसा, बाइक में पेट्रोल डलवाते वक्त लगी आग। प्रतापगढ़ में युवती के साथ जंगल में गैंगरेप, 3 लड़कों पर आरोप, गैंगरेप का वीडियो बनाने का आरोप। मथुरा में विवाहिता को नशा देकर दुष्कर्म, सोशल मीडिया के जरिए हुई युवक और पीड़िता की दोस्ती। हरदोई में शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म का मामला, लखीमपुर खीरी की बरवर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन के घर बंधक बनाने का भी आरोप। फतेहपुर में नेत्रहीन बुजुर्ग महिला की ससुर खदेरी नदी में डूबने से मौत, महिला का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इटावा में मुलायम परिवार के करीबी पेट्रोल पंप मालिक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली, पेट्रोल पंप पर बने कमरे में किया सुसाइड। पीलीभीत में बर्थडे पार्टी में युवक की हत्या से हड़कंप, मामूली कहासुनी में गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। सीतापुर में छात्र ने कॉलेज के प्रिंसिपल को मारी गोली, 3 गोली लगने से प्रिंसिपल गंभीर रूप से घायल। फतेहपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से एक गौ तस्कर हुआ घायल। रायबरेली में पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। आजमगढ़ में पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़, संगीतकार आदर्श मिश्रा हत्याकांड के मुख्य आरोपी गोल्डी यादव घायल। हापुड़ में पुलिस ने एनकाउंटर में 10,000 के इनामी को घायल किया, दूसरा बदमाश हुआ फरार। प्रयागराज में मंगेतर के साथ बैठी युवती से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों से मुठभेड़, पैर में गोली लगने से हुई घायल। शाहजहांपुर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान, 10 लाख के नशीले कैप्सूल के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, गैंग के एक फरार सदस्य की तलाश है। झांसी में 3 गोवंश तस्कर गिरफ्तार, ट्रक से तस्करी कर ले जाई जा रही 50 से अधिक गोवंश बरामद। ट्रेन में बम होने की खबर निकली अफवाह, गाजियाबाद में तकरीबन 50 मिनट तक रुकी रही आनंद विहार से रक्सौल जाने वाली ट्रेन। फतेहपुर में गोमांस के साथ पकड़े गए आरोपी को कोर्ट में माना गया दोषी, 3 साल कारावास की सजा और 3 लाख रुपए का जुर्माना। इटावा में हेड कांस्टेबल ने राइफल के बल पर पिता और भाई को दी जानलेवा धमकी, रिसोर्ट कब्जाने की नीयत से धमकी दी।
जयपुर में मिला कानपुर से फरार हुए छात्र का सुराग। हिंदू होने के बावजूद घर में पढ़ रहा था नमाज, मां के डांटने पर छोड़ा था घर। बरेली में शराबी पति के अत्याचार और 3 तलाक से परेशान मुस्लिम महिला ने अपनाया हिंदू धर्म, रुबीना से बनी पुष्पा। अमरोहा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, फैक्ट्री के उड़े पर खच्चे, हादसे में कई लोग घायल। सिद्धार्थनगर में आपस में भिड़े 2 सांड, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। सहारनपुर में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही, सड़क पर भटक रहा गंभीर बीमारी से जूझता हुआ युवा। प्रयागराज में एएम एकॉन सेमिनार का हुआ आयोजन, देश भर के हेल्थ एक्सपर्ट होंगे शामिल। कानपुर देहात में रामलीला मंचन के दौरान तोड़ी गई मर्यादा, बारबालाओं ने फिल्मी गानों पर लगाए ठुमके।